आइए हम मिलते हैं नॉर्थ सिटी में। इन्होंने बड़ा शुद्ध पानी की व्यवस्था और बहुत बढ़िया कारोबार किया। आदरणीय सुनील अग्रवाल जी भारतीय स्टेट बैंक में हैं। इन्होंने क्या काम किया है, जनता को संदेश दे रहे हैं, आइए देखें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया है। इसमें छत का पानी जो है वो सीधे भूमि में चला जाएगा। अच्छा। इसके लिए मैंने ये गड्ढा बनवाया है, पिट बनवाया है। पक्का कितने पिट फीट का है गड्ढा है? ये पक्का पिट जो है वो 1 मीटर बाई 1 मीटर से कुछ ज्यादा है। 4 फीट बाई 4 फीट का है। 4 फीट बाई 4 फीट का है। इसमें करीब 1200 लीटर पानी आ जाएगा जी। और बोरिंग जो है ये 45 फीट गहरी है। अच्छा। ये बोरिंग नीचे उस रेते तक गई है जहाँ पे पानी होता है। तो जो बोरिंग का साइज क्या है इसके? बोरिंग 4 इंच की बोरिंग है। 4 इंच की बोरिंग है। तो इसमें जो आपने पूरा खर्चा कराया है तो लगभग कितना खर्चा आ गया? इसमें मेरा खर्चा तो करीब 24,000 का आया। अच्छा। लेकिन चूंकि ये पहली बार मैंने बनाया था तो कुछ चीजें बार बार दोबारा ज्यादा लग गया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति कराएगा तो ये गड्ढा इतना बड़ा भी जरूरत नहीं है। 3 बाई 3 का गड्ढा इज सफिशिएंट एक छत के लिए। 1200 स्क्वायर फीट की छत के लिए। क्या जरूरत पड़ी आपको ऐसा काम करने की? बताता हूँ मैं आपको भी। तो वो 15,000 में हो जाएगा। मुझे जरूरत ये पड़ी, देखिए हम सब लोग इस वातावरण से ऑक्सीजन ले रहे हैं, इस भूमि से पानी ले रहे हैं, सूर्य की रोशनी ले रहे हैं। हमारा फर्ज नहीं है हम कुछ दें, तो हम लोग देने के लिए ऑक्सीजन के लिए तो चलिए प्लांट लगा देते हैं, वो ऑक्सीजन थोड़ी मिल जाती है। सूर्य की रोशनी का कुछ नहीं दे सकते और भूमि के जल का कुछ नहीं देते हैं। अगर नहीं देंगे और दोहन करते रहेंगे तो हमारी आगे वाली पीढ़ी हम क्या करेंगी? आप ये लगाइए कि अगर मेरे घर में 500 लीटर पानी डेली खर्च होता है तो एक साल में 2 लाख लीटर पानी मैं खर्च कर देता हूँ। वो 2 लाख लीटर पानी मैं निकाल लूंगा और पूर्ति नहीं करूंगा तो कहाँ जाएंगे हम? उसको ध्यान में करके मैंने निकाला है ये। मैं समझता हूँ कि अगर मैं 2 लाख लीटर पानी एक वर्ष में निकालता हूँ भूमि से तो 2 लाख से ज्यादा मेरी बरसात का छत का पानी इसमें चला जाएगा। तो जितना मैं निकालूंगा उससे ज्यादा की पूर्ति हो जाएगी और जब ये पूर्ति होगी तभी आगे हमारी पीढ़ियां चलेंगी। आपने जाली कौन सी कंपनी के प्रयोग की इसमें? क्या है ये कंपनी तो मैं ये पाइप तो अपोलो का है। पाइप तो अपोलो का है जी। लेकिन जाली का कोई कंपनी नहीं होती है। लेकिन ये स्टैंडर्ड जाली है जो नल में लगती है, नल की बोरिंग में। लेकिन हमने काम और करा है, इसके ऊपर एक एडिशनल जाली ये है। ये जाली हमने और लगाई है। इस जाली को लगाने, ये जाली बहुत महीन और बहुत फाइन है जो फाइन पार्टिकल को भी रोक लेगी। तो ये डबल जाली हो गई हमारी। पहले इस जाली से आएगा फिर इस जाली से आएगा और ये अगर गंदा होगा तो ये जाली ऊपर उतर आएगी नीचे से खोल के और उतर के इसको साफ कर लेंगे, साफ करके दोबारा लगा देंगे। अच्छा, जैसे आजकल सोलर प्लांट का चल रहा है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, आदमी लगा ले रहा है, ऐसे कार्यक्रम सरकार क्यों नहीं प्रोत्साहन दे रही है? वो पैसा क्यों नहीं दे रही है? सोलर प्लांट में 1 लाख रुपए सरकार दे देती है सब्सिडी की। तो सरकार को अगर पानी की व्यवस्था करनी है, क्योंकि बाद में आपको पता है पहुंचाने में खर्चा, तो ऐसा क्या है, क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया जाए? जी बिल्कुल, आपका कहना बहुत ठीक है। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए सरकार को। सरकार इसी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। मैंने टॉयलेट के लिए पैसा दे रही है गवर्नमेंट, बनवाने के लिए, हर चीज के लिए। तो मैंने सर्च किया था तो ग्रामीण में तालाब बनाने के लिए सरकार पैसा दे रही है, लेकिन अर्बन में उनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई प्लान नहीं है। ये बहुत दुख का विषय है। एक तरफ भूमिगत जल के रिप्लेनिशमेंट की बात होती है, एक तरफ भूमिगत जल ना खर्च करो इसकी बात होती है, लेकिन उसके रिप्लेनिशमेंट के लिए अगर कोई कुछ करता है तो उसको कोई प्रोत्साहन नहीं है, ना फाइनेंशियल ना ही कोई सपोर्ट टेक्निकल, किसी टाइप की सपोर्ट नहीं है। ये प्लान भी मैंने इंटरनेट पे देख के और एक सूरी साहब थे, SK सूरी साहब, वो भूमिगत जल के एक्सपर्ट थे, उनसे राय लेके बनाया है, अपने आप डिजाइन किया है। अच्छा, कभी ऐसी बात ये सूरी साहब आज इस दुनिया में नहीं है जी। कभी ऐसा आया है कि मतलब पानी जैसे अब बरसात का कोई पता नहीं, तेज भी हो जाएगी कभी ओवरफ्लो की कंडीशन है? ये मैंने अभी इसी साल बनवाया है तो ये तो अभी नहीं कह सकता मैं, लेकिन मैंने उस प्रिकॉशन के लिए पुराना आपने देखा हो, लोगों से पता कराओ कभी किसी के साथ ओवरफ्लो। तो एक्चुअली में क्या होता है कि आपकी छत की कैपेसिटी, छत का साइज क्या है, उसके हिसाब से मैंने सूर्य साहब से बात की थी। मेरी छत का साइज है 1200 स्क्वायर फीट का। 1200 स्क्वायर फीट के लिए हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया था तो 3 फीट बाई 3 फीट का वो सही आ रहा था, लेकिन मैंने 4 फीट बाई 4 फीट का बनवा लिया ताकि कभी ज्यादा बारिश हो जाए तो ओवरफ्लो ना करेगी। और दूसरी बात एक और है, छत का ये पाइप आने का है, ये 3 इंच का पाइप है, ठीक, और ये मेरा 4 इंच का पाइप है। अच्छा, तो इनपुट से आउटपुट ज्यादा है। हाँ, इनपुट से आउटपुट ज्यादा है, तो उस हिसाब से ये मैं नहीं मान के चलता ये ओवरफ्लो करेगा। बाकी ये टेस्टिंग करी है अभी आपने इसकी? एक दो बार नहीं होगी, नहीं अभी बारिश हुई थोड़ी बहुत। हाँ, एक बारिश जो अभी हुई थी उसमें मैंने इसे खोल के देखा था, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं भरा था, जो पानी आ रहा था एकदम निकल रहा था। अच्छा, जैसे जैसे आपकी कॉलोनी में आपने जो बनाया है तो सड़क का आपने सहारा लिया, सड़क पर बाई पानी भर जाए तो उसका सहारा सड़क पर कॉलोनी ना भरे, तो इसका कनेक्शन करने की कोशिश की आपने? नहीं, मैं समझा नहीं आपका पॉइंट। आपका जो कॉलोनी चल रही है जी, है ना, कॉलोनी सबको पता है, 1% सड़क पे पानी भर जाता है। हाँ हाँ,
आपका तो घर पे गिर गया, सड़क का जी। पानी कहाँ निकालेंगे इसमें आप? नहीं, सड़क के पानी से इसका कोई मतलब नहीं नहीं, है। आपका न- पर्सनल है ये। मेरा पर्सनल है। ये सड़क के पानी के अलावा एक बात और बता दूं, मेरे घर का जो गुसलखाने का, बाथरूम का, अन्य पानी है, उससे भी कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, साफ पानी ये से सिर्फ छत का रेन वाटर ही है। रेन वाटर आएगा जो डिस्टिल वाटर कहलाता है। उसमें सिर्फ धूल हो सकती है। उस धूल को दूर करने के लिए जालियां लगी हुई हैं। उसमें कोई कंटेमिनेशन, गंदा पानी नहीं लेके कोई जाना है। कंटेमिनेशन वाला पानी इसमें नहीं आएगा। और जो बाहर का नाली का पानी है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, वो अलग है। अच्छा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ यहाँ पे, ये पानी अगर मैं ना करता तो मेरी छत का पानी बाहर जाता, और हमारी कॉलोनी में ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है, तो ड्रेनेज ना होने के कारण वो पानी हमें एक पंप के द्वारा बाहर फेंकना पड़ता है। तो कॉलोनी बरेली शहर में ऐसे जल भराव की समस्या बहुत ज्यादा भी है। जी जी, तो अगर ऐसा हो तो अपना घर का पानी तो अंदर ही जाएगा कम से कम। हाँ, अपने घर का पानी अंदर जाएगा, सड़क का कॉलोनी बचा में रहेगा। आके कॉलोनी की भी बचत होगी। कॉलोनी जो पानी बाहर फेंकती है वो बचत हो जाएगी। यानी अगर 2 लाख लीटर पानी इसका अंदर गया तो 2 लाख लीटर पानी कॉलोनी को मेरे लिए बाहर नहीं फेंकना पड़ेगा, वो डीजल बचेगा कॉलोनी का। वैसे आप कॉलोनी के लोग मिलके एक बाहर बनवा सकते थे, ऐसा आपने विचार मन में क्यों नहीं लाया साहब? देखिए, आपने घर में क्यों बनाया? इसमें जो ये वाला सभी सिस्टम का है, फायदा होता है जी इसमें जी, ये जो सिस्टम है ये इंडिविजुअली बन सकता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 एडजस्टेंट घर जोड़ सकते हैं, लेकिन ये बनेगा इंडिविजुअल। इसमें रो हाउसेज है हमारे यहाँ, अपार्टमेंट नहीं है। अच्छा, पानी की सबका नहीं बन सकता समस्या ये। क्योंकि गंदा पानी नहीं जाना है ना, साफ ही गंदा लगेगा। पानी बिल्कुल नहीं जाएगा। ये सबके अच्छा, लिए- हाँ, ये सामूहिक नहीं बन सकता। अच्छा, हर आदमी को अपने घर में बनवाना पड़ेगा। जी अग्रवाल जी, मैंने देखा और काम भी आप अगर बहुत सारे करते रहते हैं जी, पर्यावरण जी। रिलेटेड, जैसे खेती बाड़ी और सब चीज़ों का। तो इन कामों को करने के लिए क्या मतलब क्या फायदा मिल रहा है आपको, क्या महसूस होता है? देखिए, मुझे सबसे बड़ा फायदा ये है कि मुझे एक मन का चैन मिलता है। रिटायरमेंट आप मैं स्टेट बैंक में था, चीफ मैनेजर था, रिटायर हो गया। आप ये बताइए, दिन भर हम साल चेक, RTGS, NEFT करते रहते थे। जी जी, फिर यहाँ पे इसका क्या नहीं मतलब? तो ये देखिए, मेरा मन ये है कि अब मैं रिटायर हो गया तो मैंने समाज से जितना लिया है, क्या मैं नहीं दूं उसको? तो उसको देने की नियत से मैंने पहले एक वेस्ट वाटर बकेट बनाई, होम वेस्ट की, उससे मैंने कंपोस्टिंग करी ताकि पॉल्यूशन बचे और खाद मिले। मैंने प्लांट लगाए, मैंने प्राकृतिक खेती कराई ताकि रासायनिक खेती की जो खराबियां हैं उनसे जमीन बचे हमारी। और अब मैंने सोलर सिस्टम लगवाया ताकि क्लीन हमें एनर्जी मिले, और अब मैंने ये कराया। तो मैं इस टाइप की चीजें सोचता रहता हूँ कि जब हम संसार से ले रहे हैं तो हमारा फर्ज संसार को देने का भी है। अच्छा, और आगे उसके आपके तहत मैं ये करता हूँ। आगे क्या प्लान है अभी फ्यूचर, जैसे जो आपने अब कर आप लिया इसका है? संदेश कॉलोनी में तक जी, मेरा एक प्लान ये है कि मैं इसका संदेश पूरी कॉलोनी में फैलाऊंगा, उसके जगह और भी फैलाऊंगा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये संदेश जगह जगह फैलेगा। मेरे पास कुछ क्वेरी आई भी हैं इसके बारे में, और मैं सबको गाइड करूंगा। अगर मेरे से कोई क्वेरी आती है और कोई मुझसे कहता है मुझे बनवाना है, मैं ये भी कोशिश करूंगा कि लोग बनवाएं, तो मैं उनको पूरी तरह से गाइड आप करूंगा। उनको जो फ्री सपोर्ट सेवा मुझसे देंगे होती है, आपको। हाँ, मैं बिल्कुल फ्री सेवा दूंगा। तो इसके लिए जो कोई इंजीनियर वगैरह कोई कहीं से गाइडलाइन लेनी पड़ती है, कोई मतलब इससे देखिए, इसमें अपने आप ही शुरू हो जाओ। बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, लेकिन मैंने इंटरनेट पे बहुत स्टडी की थी। मैंने कम से कम 20-25 तरह के मॉडल इंटरनेट पे देखे। उन मॉडल को देख के जो मुझे अपने परिवार के लिए सबसे सुटेबल लगा, वो मैंने सूर्य साहब से डिस्कस किया, और सूर्य साहब से डिस्कशन के बाद जो हमारा एक कंसेंसस बनी, उसके हिसाब से मैंने बनाया, बल्कि उससे भी बड़ा मैंने गड्ढा कराया। जी जी। तो अब जैसे आपने यहाँ पे करा, तो आपको देख के और सारे लोग भी करवा रहे हैं? कुछ लोग जी, मेरे कॉलोनी की कम से कम 5 क्वालिटी तो मेरे पास आ चुकी हैं। 5 आ चुकी हैं। जी, अब आगे देखिए कि कितने लोग क्या करते हैं, और मेरा ये बिल्कुल आश्वासन है, जो करेगा मैं उसको पूरी सपोर्ट दूंगा। जी, लेबर कहेंगे लेबर प्रोवाइड करा दूंगा, मटेरियल कहेंगे मटेरियल करा दूंगा, कोई टेक्निकल गाइडेंस कहेंगे वो करा दूंगा, उनकी छत के हिसाब से साइज अगर निकलवाना है वो निकलवा दूंगा।